Hello everyone, how are you all? Welcome to my YouTube channel. So, students, the topic which we are going to do today, the name of the topic is measurements. And in this topic, we are going to cover with the physical quantities and their types. So, let's begin. What is measurement? बेटा initially measurements क्या हैं? देखो measurement क्या है? It is the process of comparing an unknown quantity with the known standard quantity of the same kind. देखो बेटा, let's suppose मेरे हाथ में I have a stone in my hand, or let's suppose I have a, a ball in my hand. ठीक है? अब उस बॉल का कुछ वेट होगा. Let it be 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, और so on. अब देखो मेरे हाथ में कोई बॉल है. आई डोंट नो द एक्चुअल वेट ऑफ इट अनटिल और अनलेस मेरे हाथ में कोई एक मशीन है जिसकी हेल्प से मैं उसका वेट मेजर कर सकती हूँ. ठीक है, मेरे हाथ में बीम बैलेंस है जिससे मैं उसका मास मेजर कर सकती हूँ. राइट, तो मेजरमेंट क्या है? एक अननोन क्वांटिटी थी, मुझे नहीं पता उसका वेट क्या था, मैंने अप्रोक्सीमेशन में उसका मास मेजर कर लिया, लेट्स सपोज. तो बेटा क्या है कि मेजरमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है of comparing an unknown quantity with a known standard quantity of the same kind. अब जब मैं with the help of beam balance, this is the beam balance, this is used to measure the mass of the body. तो अगर मैं इसकी हेल्प से उसको चेक करती हूँ तो मेरे पास एक एक्चुअल मास आ जाता है बॉडी का. Physics is based on the measurement, whether we measure the length of the classroom, the mass of the bag, or the time taken by a runner. Accurate measurement is essential. ठीक है, ऐसे तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं ना चीजों का. हम लोग सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन के बेसिस के ऊपर वी कांट डू ऑल द मेजरमेंट्स. ठीक है ना, फॉर दैट वी एक्चुअली नीड द एक्चुअल वैल्यूज. राइट, उसके लिए हमें एक्चुअल वैल्यूज चाहिए, और एक्चुअल वैल्यूज निकालने के लिए आप देखो, जैसे अगर मैंने किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है तो एटलीस्ट मुझे उसके लिए एक स्केल तो चाहिए. ठीक है, मुझे किसी का मास मेजर करना है. ठीक है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक बीम बैलेंस चाहिए. राइट, अगर किसी का वेट देखना है तो उसके लिए वेइंग मशीन चाहिए. अगर टाइम चेक करना तो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए क्या चाहिए? एक क्लॉक चाहिए. राइट, तो बेटा एक्चुअल मेजरमेंट्स की जरूरत फिजिक्स में भी है और हमारी डे टू डे लाइफ में भी है. ठीक है, जैसे अ टेलर मेयर्स द क्लोथ्स इन मीटर्स. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें मेजरमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई दिस मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड? व्हाई वी नीड द मेजरमेंट्स? देखो बेटा, एक पर्सन है जो एक टेलर के पास गया कि भैया देखो मुझे ऐसे ऐसे एक शर्ट बनवानी है. तो टेलर क्या बोलेगा उसको? आओ मैं अपने हाथों से देख देता हूँ आपके शोल्डर का साइज क्या है, आपके आर्म्स का साइज क्या है. दिस इज just the approximate values which he is doing with his hands, right? But this is not the accurate one. वो उसके लिए क्या करेगा? एक इंची टेप यूज करेगा. राइट, वो क्या करेगा? एक स्केल यूज करेगा, एक इंची टेप यूज करेगा, जिसकी हेल्प से वो उसके शर्ट का साइज, उसके पैंट का साइज मेजर करेगा. राइट, सो अगर उसको एक एक्चुअल क्लोथ बनाना है, एक एक्चुअल शर्ट बनानी है, पैंट बनानी है, तो ऑब्वियसली वो उसको किसमें मेजर करेगा? मीटर्स में मेजर करेगा. ठीक है, तो सिमिलरली डॉक्टर्स क्या करते हैं? अगर टेम्परेचर मेजर करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं? दे यूज द थर्मामीटर्स, जो कि डिग्री सेल्सियस में एक वैल्यू बताता है. ठीक है ना, सिमिलरली एक शॉपकीपर को अगर कोई राइस या शुगर या कोई भी चीज उसको मेजरमेंट करनी है, उसके पास भाई एक बंदा आया, वो बोला कि भैया मुझे 1 किलो चीनी दे दो या 2 किलो चीनी दे दो, या फिर आप ऐसा करो कि मुझे 1 लीटर तेल दे दो, या 2 लीटर ऑयल दे दो, या कुछ भी. तो उसके लिए क्या चाहिए बेटा? एक्चुअल मेजरमेंट्स चाहिए, है ना. जैसे आप मार्केट में जाते हो या किसी एक स्टेशनरी शॉप पे जाते हो, आपने मार्केट में जाके क्या बोला कि भैया मुझे ना एक काम करो, आप मुझे लेट्स सपोज कोई एक ग्रोसरी शॉप पे गया या एक करियाना शॉप पे कोई चला गया, वहां जाके आपने बोला कि मुझे 3 ऑयल दे दो.
तो क्या वो बोलेगा 3 ऑयल भैया, आपको एमएल में ऑयल चाहिए, आपको लीटर्स में ऑयल चाहिए, तो उसके लिए एक क्वांटिटी बतानी पड़ेगी आपको उसको। मेजरमेंट्स इस फील्ड में रिक्वायर्ड है, हमारी डे टू डे लाइफ में रिक्वायर्ड है, ठीक है। विदाउट प्रॉपर मेजरमेंट्स दीज मेजरमेंट्स वुड हैव नो मीनिंग। मेजरमेंट्स का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, अगर हम उसके प्रॉपर यूनिट्स नहीं बताते हैं। तो विदाउट यूनिट्स मेजरमेंट्स का कोई मतलब ही नहीं है। अब बात आ जाती है, अब बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज की। किसकी बात आती है? फिजिकल क्वांटिटीज की। देखो बेटा, जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से सुनना बेटा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जैसे मैंने आपको किसकी बात करी, मैंने बोला कि लेट्स सपोज मेरे हाथ में एक पर्टिकुलर मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर की जो लेंथ है, लेट्स सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में लिख लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है। तो बेटा, या मैंने बोला कि इस मार्कर का बेटा मुझे साइज बताओ, तो आपने बोला कि लेट्स सपोज ये है 3 ग्राम्स, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये क्या है? इसका मास है, ये क्या है? इसकी लेंथ है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि इस टाइम टाइम क्या हो रखा है, तो लेट्स सपोज दिस इज 1 o'clock 1:15 PM। तो क्या है बेटा यहाँ पे, जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दिस इज अ प्रॉपर्टी, दिस इज द मेजरमेंट, मेजरेबल क्वांटिटी। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, जिसमें हम दो चीजों की बात करते हैं। किसकी? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा हम बात करते हैं यूनिट की। किसकी बात करते हैं? यूनिट की। जैसे हमने बात करी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मार्कर की जो लेंथ है वो 5 है, और उसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है, ठीक है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट के साथ आती है, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट के साथ आती है। विदाउट दिस इट इज नॉट पॉसिबल। सो फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हमने डिनोट करना है ना बेटा, तो विल राइट इट विद क्यू। क्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? फिजिकल क्वांटिटी। एंड देन its numeric value which is denoted with n, and its unit which is denoted with u. So q is equals to nu is the formula for the physical quantity. जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक मैंगो है, मेरे हाथ में एक मैंगो है। मैंने बोला कि उसका वेट जो है, उसका जो मास है ना हमारे पास, वो क्या है? 1 kg। तो 1 क्या है? 1 उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, और केजी क्या है? उसका यूनिट है, ठीक है। तो हमेशा जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, तो विल से दैट कि वहां पे एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा उसका यूनिट आएगा। फिजिकल क्वांटिटीज बेटा, ये जितनी आपके सामने है ना, जैसे सपोज किसी चीज का मास चेक कर रहे हैं, या लेंथ चेक कर रहे हैं, या टाइम चेक कर रहे हैं, या किसी चीज के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या किसी चीज का कितना मोमेंटम है, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसमें जो मेन चीजें आती हैं हमारे पास, हम उसकी भी बात करेंगे। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है। अब फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ही क्यों है? फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ही क्यों है? जैसे मैंने बोला, मैंने हाथ में एक मैंगो पकड़ लिया, मैंने बोला कि अप्रोक्सीमेटली ये इतने किलो का होगा या इतने ग्राम्स का होगा, ठीक है। पर वो तो वैल्यू जो मैंने बोली है वो क्या है? अप्रोक्सीमेशन में है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को एक्यूरेटली मेजर करके हमें देता है। क्या करता है? एक्यूरेटली मेजर करके हमें उसकी वैल्यू देता है, राइट। कंपेयर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वी कैन इजीली कंपेयर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने एक एप्पल रख दिया, एक मैंगो रख दिया, तो हम ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन लगा सकते हैं। ये इतने किलो का है, ये इतने ग्राम्स का है, ये इतने सेंटीमीटर का है, ये इतनी लेंथ का है, एंड सो ऑन, ठीक है। वी कैन इजीली कंपेयर दैट। कम्युनिकेट मेजरमेंट्स इन स्टैंडर्ड वे। स्टैंडर्ड वे का मतलब क्या है? कि हमें उसकी एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू पता चल जाती है, हम अप्रोक्सीमेशंस पे नहीं चलते हैं। Perform calculation in science. So with the help of this, we can easily perform the calculations.
जितनी भी हम ऑब्जर्वेशंस या कैलकुलेशंस करते हैं, वो सारे उसके एनालिसिस हम फिजिकल क्वांटिटीज के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग टेबल इज लॉन्ग, हम क्या बोलते हैं, टेबल इज 2 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर लॉन्ग, जो एक प्रिसाइज मेजरमेंट्स ये दे देता है हमें, ठीक है। आगे क्या है कि पार्ट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के दो पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं। मैंने ये बोला है कि एक तो उसकी होती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और यूनिट का मतलब क्या है मैं उसकी बताती हूँ। यूनिट, देखो हर केस में यूनिट अलग यूज होता है। जैसे हम लेंथ फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसके यूनिट्स हम बेसिकली मीटर्स में लेते हैं। फिर हम मास की बात करते हैं तो मास हम बेसिकली केजीज में लेते हैं। और जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम बेसिकली सेकंड्स में लेते हैं। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होता है बेटा हमारे पास। अब जब हम बात करते हैं कि हम यूनिट की चॉइस कैसे करें, जब हम बात करते हैं कि हम यूनिट की चॉइस कैसे करें, तो बेटा पहली चीज क्या है, इसका कन्वीनियंट साइज, ठीक है। कन्वीनियंट साइज का मतलब क्या है, द यूनिट शुड नीदर बी टू स्मॉल और नो टू लॉन्ग, ना तो वो ज्यादा छोटा होना चाहिए ना वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर की बात हो रही है तो ये क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ ओनली। तो यहाँ से हमें फिजिकल क्वांटिटी की इंडिकेशन हो रही है कि अगर ये यूनिट्स हो रहे हैं तो हम लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर हम केजी की बात कर रहे हैं, ग्राम की बात कर रहे हैं, तो हम दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मास, ठीक है। तो जो यूनिट होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और इजीली एसेसिबल होना चाहिए एवरीवेयर, ठीक है। एवरीवेयर का मतलब यहाँ पे क्या है कि ग्लोबली ये चीज सेम होनी चाहिए हर जगह पे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम, द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड बी सेम इन स्पेस एंड टाइम। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेक कर रही हूँ, जब मैं उसके यूनिट्स लिख रही हूँ तो आई एम राइटिंग इट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेक हो रही है तो उसके यूनिट्स तो बेटा हम सेम ही लेंगे, ठीक है, तो वो वेरी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चॉइस ऑफ यूनिट्स की ये कंडीशंस आर वेरी मच मैंडेटरी, ठीक है। अब देखो बेटा, देयर आर सम कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज जो हम यूज करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसे सॉरी, अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ हमेशा हम मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं, इसके मीटर्स यूनिट्स लिखते हैं। अगर हम मास की बात करते हैं तो वो केजीज में लिखते हैं, टाइम की बात करते हैं तो सेकंड्स में उसके यूनिट्स आते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं तो केल्विन्स में लिखते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं तो मीटर क्यूब लिखते हैं, सिमिलरली एरिया को मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। एंड अगर लिक्विड की बात हो जाए तो हम लीटर्स में से कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली स्पीड के यूनिट मीटर पर सेकेंड होते हैं। ये सब क्या है, दे आर द कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अगर लेंथ को यूज करना हो तो उसका एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, या तो हम रूलर यूज करते हैं या हम मेजरिंग टेप यूज करते हैं। मास को कैलकुलेट करना है तो उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, बीम बैलेंस है या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। देन टाइम की बात करेंगे तो क्लॉक या स्टॉपवॉच यूज करेंगे, टेम्परेचर थर्मामीटर की हेल्प से चेक होगा, वॉल्यूम की बात करेंगे तो मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, और स्पीड की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम स्पीडोमीटर की हेल्प से स्पीड चेक करेंगे। सो आई होप यहाँ तक देयर इज नो प्रॉब्लम। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है आपको पता चल गई हैं। कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो हमें पता चल गई हैं। बेटा अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जब हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज बेटा हम दो टाइप्स में डिफाइन करते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, वी कॉल इट बेस क्वांटिटीज, ठीक है।
और अगर हम बात करेंगे इसके सेकंड टाइप की, तो वो होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं एक-एक करके बताती हूँ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डेराइव्ड क्या होती हैं। देखो बेटा, जब हम फिजिकल बेस क्वांटिटीज की बात करते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या लिखते हैं? यूनिट व्हिच इज independent of any other unit or which can neither be changed nor can be related to any other fundamental unit। देखो बेटा, जो बेस क्वांटिटीज होती है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, वो अकेले यूज होती है, उनको हम चेंज भी नहीं कर सकते। सो द यूनिट्स व्हिच इज इंडिपेंडेंट of any other unit or which can neither be changed nor can be related to any other fundamental units, they will come under the fundamental units। fundamental units में अब हम किसकी बात करते हैं? हम लेंथ की बात करते हैं कि हमें पता है कि कोई कोई चीज है, उसकी लेंथ मीटर्स में ही मेजर होगी या सेंटीमीटर्स में ही होगी या किलोमीटर्स में ही होगी, तो दे आर इंडिपेंडेंट। मीटर जब हम मास की बात करते हैं, तो हम उसकी मास की मेजरमेंट्स ग्राम, किलोग्राम, इन चीजों में करते हैं, है ना? टाइम की बात करते हैं, सेकंड्स में बात करते हैं, आवर्स में बात करते हैं। देखो बेटा, हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात नहीं करते, मैं स्टैंडर्ड भी बताती हूँ। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं, मैं उसकी बात भी करूंगी आगे जाके। थर्मामीटर की बात करते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन्स, तो इन चीजों में हम किसी और फॉर्मूला या किसी और यूनिट की हेल्प नहीं ले रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की जब बात होती है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली हम एम्पियर्स में लिखते हैं, ठीक है? तो सिमिलरली ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी आती है, ये हमारे आगे के टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो ये सब क्या है? दे आर द बेस क्वांटिटीज। जब हम बात करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज में क्या होता है? दीज आर द यूनिट्स, these are those which depend, obviously, which depend on, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। These are dependent on the fundamental units or which can be expressed in terms of fundamental। जैसे लेट्स सपोज, अगर हम एरिया की बात करते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ भी मीटर्स में मेजर होती है, और हम बात करते हैं लेंथ की, तो वो भी मीटर्स में मेजर होती है, तो हम एल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट मीन्स एल क्यूब लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें भी हम लेंथ और टाइम, मतलब यहाँ पे हम फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प ले रहे हैं इनके फॉर्मूलाज को जनरेट करने के लिए। सिमिलरली अगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगेन उसमें हम क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प ले रहे हैं। अभी जैसे इसमें फोर्स भी लिखा हुआ है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सब क्या है? दीज आर द डेराइव्ड क्वांटिटीज। दे these are obtained by combining the fundamental quantities using the mathematical operations। तो ये सब क्या है बेटा? these are the types of the physical quantities। कौन कौन से हो गए? they are the base physical quantities and the derived physical quantities। तो आई होप यहाँ तक देयर इज नो इश्यू। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, वो क्या आता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। तो जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं ना, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होते हैं ना, बेसिकली तीन पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं। वन इज सीजीएस सिस्टम, वन इज एफपीएस सिस्टम, एंड वन इज एमकेएस सिस्टम। तो होता क्या है बेटा? सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो इसमें जो यूनिट्स लिए जाते हैं, मतलब लेंथ, मास और टाइम की जब बात की जाती है, तो लेंथ हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं,
मास हम ग्राम्स में लेते हैं और टाइम हम सेकेंड्स में लेते हैं। सिमिलरली जब हम एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हम लेंथ फुट्स में लिखते हैं, मास उसमें लिखा जाता है पाउंड्स में, और जब टाइम की बात होती है तो वो अगेन सेकेंड्स में लिखा जाता है। और जब हम एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें लेंथ हम लिखते हैं मीटर्स में, उसमें हम मास जो लिखते हैं, मास हम लिखते हैं केजीज में, और जो टाइम लिखते हैं वो हम लिखते हैं सेकेंड्स में। देखो बेटा, जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो हर ग्लोबली ना ये चीज हर कंट्री में डिफरेंट थी। मतलब कोई कंट्री सीजीएस सिस्टम को फॉलो कर रही थी, कोई एफपीएस को फॉलो कर रही थी, कोई एमकेएस सिस्टम को फॉलो कर रही थी। तो एक असेंबली हुई और सबने डिसाइड किया कि क्यों ना हम सारा जो सिस्टम है वो एक रखें। मतलब जितने यूनिट्स को डिफाइन किया जाए तो एक ही रखें उस चीज को। ग्लोबली जब भी यूनिट्स को लिखा जाए तो सेम लिखा जाए, ये ना हो कि हम इंडिया में कुछ और यूज कर रहे हैं, अमेरिका में कुछ और यूनिट्स यूज कर रहे हो। नो। तो उसको जब डिफाइन किया गया तो उसको एसआई सिस्टम में डिफाइन किया गया, स्टैंडर्ड यूनिट्स में डिफाइन किया गया। एसआई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। International system of unit is the standard system of units used all over the world. मतलब जब भी लेंथ को लिखा जाएगा तो मीटर में लिखा जाएगा, मास को लिखा जाएगा तो केजी में लिखा जाएगा, टाइम को लिखा जाएगा तो सेकंड्स में लिखा जाएगा। बेटा these things are very important, symbols are very important, ठीक है। टेम्परेचर को जब भी लिखा जाएगा तो केल्विन्स में लिखा जाएगा, देन इलेक्ट्रिक करंट को लिखा जाएगा तो एम्पियर्स में लिखा जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स में हमेशा आएगा, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में हमेशा आएगी। तो बेसिकली सारी कंट्रीज में मतलब ये जो ग्लोबल मेथड है ना उसको फॉलो किया जाएगा। ऐसा यूनिट्स की जब हम आगे जाके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वी विल प्रेफर दिस सिस्टम ओनली। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एसआई सिस्टम। ठीक है, आई होप यहाँ तक देर इज नो इशू, देर इज नो प्रॉब्लम। तो अगर हम बात करेंगे आगे रियल लाइफ एग्जांपल्स की, तो जैसे ए स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ द पेंसिल, उसने लिखा 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या है? लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी हियर। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 15। और यूनिट की बात होती है तो यूनिट कितना है? सेंटीमीटर्स में है। सिमिलरली बैग वेज 4 केजी, केजी में आ रहा है, मतलब मास की वैल्यू बता रहा है, उसकी बैग का मास बता रहा है। फिजिकल क्वांटिटी इसमें किसकी बात करेगी? मास की। मैग्नीट्यूड कितना है? 4। यूनिट कितना है? केजी। सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास आ गया टाइम का पार्ट। तो ये तो जितना पार्ट था ना बेटा, ये हमारा सारा किसका था? ये हमारा पार्ट था सारा फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज में जब हम बात करते हैं तो दो और चीजें आती हैं विच आर वेरी मेन। फिजिकल क्वांटिटीज को जब भी आगे लिखा जाएगा ना तो दो और कैटेगरीज में लिखा जाएगा। वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड का नाम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं आपको बताती हूँ स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे। चलिए बेटा, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन। लाइक मैं अपने रूम में घूम रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पहले ए से बी पॉइंट पे गई, ठीक है। फिर मैं बी से ए पॉइंट पे वापस आ रही हूँ, फिर ए से बी गई एंड बी से ए वापस आई एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है बेटा, जब हम स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करूंगी। मैं ये बोलूंगी कि मैंने कितनी लेंथ में, मतलब अ, मैंने टोटल लेंथ कितनी कवर की। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया 1 मीटर लेंथ है। तो पहले मैं ए से बी गई 1 मीटर कवर करते हुए, फिर बी से ए आई, फिर ए से बी एंड मतलब टोटल मैंने 5 मीटर कवर कर लिया। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि मैं ईस्ट डायरेक्शन में गई, फिर वेस्ट डायरेक्शन में गई, फिर ईस्ट में गई। जब स्केलर की बात होती है ना तब हम डायरेक्शन की बात
नहीं करेंगे, विल नॉट टॉक अबाउट डायरेक्शन इन दिस केस, वी जस्ट टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब एक प्रॉपर वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है। बात करेंगे जैसे अगर हम बात करेंगे लेंथ की, तो जैसे लेंथ मैंने कवर की इसमें 4 मीटर्स की, ठीक है। सिमिलरली मास, लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी बेटा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती। मास मैंने बोला कि मेरा मास है या लेट्स सपोज जो मेरे हाथ में मार्कर है, जो पेन है, उसका मास कितना है, 5 ग्राम्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उसकी स्केलर वैल्यू बताई, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मास इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली जब हम टाइम की बात करेंगे, तो जब टाइम हम मेजर करते हैं तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि भी 1 मिनट हैंड है यहाँ पे, वो वेस्ट डायरेक्शन में है या नॉर्थ डायरेक्शन में है, और दूसरा जो है वो साउथ में है या ईस्ट में है एंड सो ऑन। टाइम भी क्या है, टाइम लेट्स सपोज जब मैं आपसे टाइम पूछ रही हूँ, तो मैं आपने बोला कि मैम इट्स 1 o'clock, आपने बोला कि दिस इज 1 o'clock, ठीक है। तो इस केस में टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जिस चीज में हम डायरेक्शंस की बात नहीं करते हैं, वो सारी क्या होती है, दे आर द स्केलर क्वांटिटी। जब हम वेक्टर्स, देखो बेटा स्केलर्स को लेट्स सपोज हम डिनोट करने के लिए मैंने कैपिटल ए लिख दिया, ठीक है। अब जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं, वेक्टर्स में हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होती है। वेक्टर्स के साथ जब हम बात करते हैं, तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होती है। जैसे मैंने ये बात करी, मैंने बोला कि फोर्स है, या लेट्स सपोज हमारे पास वेलोसिटी है, ये सब क्या है हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें हम या फिर इसमें डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो आप। तो जिस केस में हमारे पास जहां पे हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की, उस केस में हम किसकी बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज की। आगे जाके हम पढ़ेंगे वेक्टर्स को बेसिकली इस तरह से डिनोट किया जाता है, मतलब इसी स्केलर फॉर्म के ऊपर हम वेक्टर डाल देते हैं। वेक्टर सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन करता है डायरेक्शन की, ठीक है। तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, स्केलर एंड वेक्टर्स, ठीक है। आगे जाके यू विल गेट टू नो कि ये असल में है क्या, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज था, दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे। I hope this is very much clear to everyone. Now, what you need to do, just see this practice question, and if there is any problem, do let me know on the comment box. And आपने if you want to ask anything related to this, you just put the message in the comment box. I'll answer that on that. So I hope this is very much clear to everyone. And so if you like all the videos made by me, please like, share, and subscribe. Thank you so much, everyone. Have a good day.